नमस्कार, द बॉम्बे ट्रेडर में स्वागत है। ट्रेडर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस किया था। इस पार्ट में भी हम लोग 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एनालिसिस यहाँ में करने वाले हैं। ये ट्रेडर्स हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न के स्टडीज का ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम लोग ट्रेडर्स कई कैंडल्स इसमें कवर करने वाले हैं। जैसे कि ट्रेडर्स हम लोग अभी देख रहे हैं, ये इवनिंग स्टार कैंडल है। तो इवनिंग स्टार कैंडल का ट्रेडर्स फॉर्मेशन जब आप यहाँ में देखेंगे तो इवनिंग स्टार कैंडल को हम लोग 3 कैंडल पैटर्न भी ट्रेडर्स यहाँ में कह सकते हैं। इसमें 3 कैंडल पैटर्न हम ट्रेडर्स इसको यहाँ में कह सकते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ में पहला जो कैंडल बनता है ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है। फिर इसके बाद में दूसरा कैंडल जो बनता है वो गैप अप कैंडल बनने के बाद बुलिश या बेयरिश स्मॉल कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ में ट्रेडर्स बनता है। फिर इसके बाद जो थर्ड कैंडल है, जो ये 3 कैंडल पैटर्न है, उसका जो थर्ड कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो थर्ड कैंडल जो बनेगा उसने फर्स्ट कैंडल को, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसको 75% 65 टू 75% उसको कवर करना जरूरी है। तो ये पैटर्न का वैलिडेशन हमको मिलता है। तो ट्रेडर्स ये जो पैटर्न फॉर्म होता है ये बेयरिश ट्रेंड वाला पैटर्न है। ये जो पैटर्न फॉर्म होने के बाद में जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का जो लो है वो लो ब्रेक होने के बाद में ट्रेडर्स हम लोग इसमें ट्रेडर्स सेल कर देंगे। यहाँ में ट्रेडर्स इस चार्ट पे आप देख सकते थे मार्केट यहाँ में अपर साइड में रैली कर रहा था। तो यहाँ में देखिए ट्रेडर्स एक बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल बनने के बाद में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, फिर उसके बाद में एक बेयरिश कैंडल बना। इस जो बेयरिश कैंडल ने इसको ऑलमोस्ट यहाँ में 65 टू 70% कवर ट्रेडर्स कर दिया था। तो ट्रेडर्स ये जो फॉर्मेशन बनने के बाद में देखिए नेक्स्ट कैंडल जो बना, नेक्स्ट कैंडल जो बना बेयरिश था। तो ये जो लो ब्रेक होने के बाद में यहाँ में हमको यहाँ में शॉर्ट ट्रेडर्स करना है। तो ट्रेडर्स ये जो बात था वो इवनिंग स्टार कैंडल के बारे में था। नेक्स्ट कैंडल है ट्रेडर्स मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का जो फॉर्मेशन ट्रेडर्स हम लोग देखेंगे वो एग्जैक्टली अपोजिट है इवनिंग स्टार से। तो मॉर्निंग स्टार जो कैंडल है वो बुलिश ट्रेंड दिखाता है, ये जो बुलिश ट्रेंड दिखाता है। तो इसका जो फॉर्मेशन है ये भी 3 कैंडल्स पैटर्न है ट्रेडर्स। इसमें जो पहला कैंडल बनता है ट्रेडर्स ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता है। फिर दूसरा जो कैंडल बनेगा वो बनेगा स्पिनिंग टॉप कैंडल। फिर उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनेगा वो बनता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसमें भी ट्रेडर्स सेम फॉर्म है। जो थर्ड कैंडल जो बनेगा उसने फर्स्ट कैंडल को 65 टू 70% ऑक्यूपाई करना जरूरी है। तो इसके बाद इसका अपने को वैलिडेशन मिलता है। इसके बाद में ट्रेडर्स इसका जो ट्रेड में एग्जीक्यूशन करना है वो जो इसको थर्ड कैंडल का जो हाई होता है वो ब्रेक होने के बाद में ट्रेडर्स हम लोग इसमें बाइंग साइड में ट्रेड दे सकते हैं। तो जैसे इवनिंग स्टार जो बेयरिश ट्रेंड था, मॉर्निंग स्टार में हम लोग ट्रेडर्स यहाँ में बुलिश पैटर्न यहाँ में देख सकते हैं। इसमें बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई ट्रेडर्स होता है। इसके बाद में ट्रेडर्स हैं 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन में ट्रेडर्स हम लोग यहाँ में देख सकते हैं कि यहाँ में 3 कैंडल ट्रेडर्स यहाँ में बनती है। इसमें पहली कैंडल होती है, अभी 3 इनसाइड डाउन में ये जो हो गया ट्रेडर्स बेयरिश ट्रेंड हो गया। तो इसमें जो पहली कैंडल बनेगी वो बुलिश कैंडल बनेगी, बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी इस पैटर्न में। फिर दूसरी कैंडल जो बनती है, दूसरी कैंडल बनेगी वो भी ट्रेडर्स बेयरिश कैंडल बनेगी या बुलिश कैंडल बनेगी, लेकिन उसको उससे छोटा होना पड़ेगा। तीसरी कैंडल जो ट्रेडर बनेगी वो बेयरिश स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनती है। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल को यहाँ में ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है वो ब्रेक करना ट्रेडर्स जरूरी है। अगर ये फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करता है ये पैटर्न का फॉर्मेशन बनता है, जो कि है पहली कैंडल बुलिश कैंडल, सेकेंड कैंडल उसी के अंदर में बनती है बेयरिश कैंडल, थर्ड कैंडल जो बेयरिश कैंडल बनती है वो फर्स्ट कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देती है तो लो ब्रेक करने के बाद में ये ट्रेडर सुपर स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो इसमें हम लोग इस पैटर्न को देख के यहाँ में ट्रेडर्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे ये लो ब्रेक कर दिया तो इसमें यहाँ में ट्रेड बनी, तो यहाँ में हम लोग सेलिंग ट्रेडर्स कर सकते हैं। तो ये 3 इनसाइड डाउन, ये ट्रेडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। यहाँ में अगर देख सकते हैं ये चार्ट में, ये यूरो का चार्ट था, इसमें आप अगर यहाँ में देखें पहले बनी बुलिश कैंडल, बुलिश के बाद बनी यहाँ में एक बेयरिश कैंडल, और फिर बनी एक बेयरिश कैंडल जिसने बुलिश कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो ये बन गया अपना 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। ये अपर ट्रेंड में बना है तो इसमें सेल मिल गया हमको, फिर ये डाउन ट्रेंड में ये हमें बन गया ट्रेडर्स। तो ये ट्रेडर्स बात थी 3 इनसाइड डाउन पैटर्न की। इसके बाद में ट्रेडर्स है अपने पास 3 इनसाइड अप।
जैसे 3 इनसाइड डाउन बेयरिश ट्रेंड था, वैसे 3 इनसाइड अप हमको यहाँ में बुलिश ट्रेंड दिखाता है। उसमें भी उसके एकदम अपोजिट सिनारियो बनता है। इसका फॉर्मेशन में ट्रेडर्स पहली कैंडल बनती है जो बनेगी एकदम बेयरिश कैंडल। बेयरिश कैंडल के बाद में एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनती है। वो बुलिश कैंडल बनने के बाद में थर्ड जो कैंडल बनती है वो भी बुलिश कैंडल बनती है जो फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है। इसको हाई को ब्रेक करने के बाद में ट्रेडर्स ये भी सुपर स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इसमें हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेडर्स हम लोगों को भी ये तीनों कैंडल देखना है। फोर्थ कैंडल में हमको यहाँ में ट्रेडर्स ट्रेड मिलती है। जैसे यहाँ में देखिए ये एक बियरिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल के बाद में एक बुलिश छोटी कैंडल बनी, फिर उसके बाद में एक सुपर बियरिश कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी जिसने इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो ये पैटर्न बनने के बाद में हम लोगों को इस कैंडल में ये हाई ब्रेक करने के बाद में यहाँ में एंट्री ट्रेडर्स मिल जाती है। तो ये ट्रेडर्स हो गया 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद में ट्रेडर्स है बियरिश एंड बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न। ये दो पैटर्न है, एक बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न और एक बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न। जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले पैटर्न्स में 3 कैंडलस्टिक पैटर्न थे, वैसे ट्रेडर्स ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें 5 कैंडल्स होते हैं, 5 कैंडल्स मिलके ये पैटर्न बनता है। इस जो जो बियरिश में बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न में पहली बियरिश कैंडल बनती है, फिर उसके बाद में 3 कैंडल बनती है जो ये जो पहली कैंडल के अंदर ही बनती है, पहली कैंडल के ओवरशैडो में बनती है इसको। फिर तीस जो चौथ फोर्थ कैंडल जो फिफ्थ कैंडल जो ट्रेडर्स बनती है, जो लास्ट कैंडल है, वो लास्ट कैंडल जो बनेगी वो जो इसका हाई इसका लो जो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर देगी। फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करके ये तीनों कैंडल्स को इसके अंदर में ओवरशैडो ट्रेडर्स कर देगी। तो ये पैटर्न बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न कहलाता है। तो इस पैटर्न में ट्रेडर्स हमको एंट्री मिलती है, जो लास्ट कैंडल है, जो फिफ्थ कैंडल है, जो बियरिश कैंडल होगी, जिसने फर्स्ट बियरिश कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है, उसका लो ब्रेक करने के बाद में यहाँ में हम लोग को ट्रेडर्स सेल के लिए एंट्री मिलती है। तो ट्रेडर्स इसको एक बार और समझ लेते हैं। ट्रेडर्स ये बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न है, ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें पहली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनती है, फिर इसी कैंडल के अंदर में 3 बुलिश छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, फिर जो पांचवा कैंडल जो बनता है ट्रेडर्स वो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनता है, जो पहले स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के लो को ट्रेडर्स ब्रेक कर देता है। तो ये जो अपना ये भी सुपर स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये कंफर्मेशन में ट्रेडर्स हम लोग ट्रेड यहाँ में ले सकते हैं। फिर ट्रेडर्स इसके बाद में आता है बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न। बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न भी 5 कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसमें पहली कैंडल जो बनती है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, फिर इसमें 3 छोटे छोटे बेयरिश कैंडल बनती है जो इसके अंदर में ही ओवरशैडो हो जाती है। फिर तीसरी कैंडल जो लास्ट कैंडल जो फिफ्थ कैंडल है वो जो बनती है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है और फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद में ट्रेडर्स यहाँ में अपने को ये पैटर्न का कंफर्मेशन मिलता है। वो ट्रेड कब लेनी है, ये पैटर्न कंफर्मेशन मिलने के बाद में लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद में यहाँ में बाइंग साइड में एंट्री मिलती है। तो बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न में हमको सेलिंग साइड में एंट्री मिलती है और बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न में हमको बाइंग साइड में एंट्री मिलती है। तो ट्रेडर्स ये सारे हम लोगों ने अब तक जो कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी किए हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न के अनुसार हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे। जैसे कि पहले दो पार्ट में भी ट्रेडर्स हमने आपको बताया था, द हायर द टाइम फ्रेम हायर विल बी द कंफर्मेशन ऑफ द कैंडल पैटर्न। जहां में टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उतना ट्रेड की वैलिडेशन कंफर्म होती है। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, उसमें और भी कई कंफर्मेशन होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं, उसको भी उसमें मिला के मल्टी कंफर्म अगर ट्रेड होती है तो ही हमको ट्रेड लेनी है। जैसे कि कैंडल का फॉर्मेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कैंडल का पोजीशन इंपॉर्टेंट, तो कैंडल कहाँ बनी है वो भी उतना ही जरूरी है। कैंडल की पोजीशनिंग ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन भी ठीक है, टाइम फ्रेम भी हायर है, अगर वॉल्यूम अगर उस कैंडल में नहीं है तो फॉर्मेशन में थोड़ी प्रोबेबिलिटी यहाँ में कम हो जाती है। जितना हाई वॉल्यूम होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ट्रेडर्स वैलिडेशन की ज्यादा है। तो ट्रेडर्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ट्रेडिंग के लिए। कैंडलस्टिक पैटर्न में ऑब्जर्वेशन के साथ में ट्रेड करना जरूरी है।
तो ट्रेडर्स आज के लिए ये कैंडलस्टिक एनालिसिस इतना ही है। हमने आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एनालिसिस करके समझा दिया है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट ट्रेडर्स पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ट्रेडर्स जरूर करें। थैंक यू।